आज इस वीडियो में मैं आपको कपड़े श्रिंक करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे जो है आप अपने कपड़ों को बेहतर तरीके पे और बेहतर अंदाज में श्रिंक कर सकेंगे। ऐसे कौन से कपड़े हैं जिनको श्रिंक करना बहुत ज़रूरी होता है और कौन से कपड़े ऐसे हैं जिनको आप श्रिंक किए बगैर भी स्टिच करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए तमाम फैब्रिक्स लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको एक एक फैब्रिक के बारे में डिटेल से जो है समझाऊंगी कि कौन से कपड़े को किस तरह से आपने श्रिंक करना है और कितनी देर के लिए करना है और कौन से कपड़े ऐसे हैं जिनको आप श्रिंक किए बगैर भी स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मेरे पास मुख्तलिफ स्टफ़ ये नॉर्मल मार्केट से मैंने लिया। ये ब्रांडेड सूट्स नहीं है क्योंकि ब्रांडेड सूट्स जो होते हैं वो अलग से उनकी श्रिंक किया जाता है उनको, और जो लोकल मार्केट से परचेज़ किए हुए होते हैं उनका तरीक़ाकार श्रिंक करने का अलग होता है। अब इनको हम अपने हिसाब से और इनके कपड़े के स्टफ़ को देखकर हम श्रिंक करते हैं, जबकि जो ब्रांडेड सूट्स होते हैं हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो है सूट जो है श्रिंक करते हैं। अब देखिए ये एक ब्रांडेड सूट है, इसके ऊपर मेंशन होती हैं इंस्ट्रक्शंस कि कुछ ऐसे सूट्स होते हैं जिनको जो है बग़ैर श्रिंक किए भी हम स्टिच करवा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनको जो है श्रिंक करने के बाद जो है इनकी जो फर्स्ट ग्रेस होती है वो भी ख़राब नहीं होती है। तो अगर तो ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट है तो आप जो है इस पे अगर इंस्ट्रक्शन जैसी लिखी हुई है आपने उसको फॉलो करते हुए ही अपने कपड़े को श्रिंक करना है और उतनी ही देर करना है, क्योंकि ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको दिए गए होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मार्केट से हम सूट्स लेते हैं उनको हमने उस तरह से ही श्रिंक करना होता है कि जो कि हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है वो कपड़ा हमारा श्रिंक भी ना हो और हमें बाद में मुश्किल का सामना भी ना करना पड़े। अक्सर ख़वातीन का ये मानना है कि जब भी वो नया सूट लेकर आती हैं मार्केट से तो उसको श्रिंक इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने श्रिंक कर लिया तो उसके बाद जो है उनके जो सूट की ग्रेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो टेलर को कह के 1-2 इंच एक्स्ट्रा रखवा देती हैं ताकि अगर वो श्रिंक हो भी तो बाद में स्टिचिंग के बाद जो है वो नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने धागा तोड़ के इसलिए बताया है कि कुछ कपड़ों को अगर आपने जांचना है कि इनको हमने कितनी देर श्रिंक करना है तो आप इस तरह से कोई भी कपड़े का धागा लेके उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये आसानी से टूट जाता है इसका मतलब ही ये जल्दी श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी कपड़े का आप धागा लेते हैं, ठीक है, और वो जो है मजबूती से नहीं यानी ज़ोर लगाने पे भी नहीं टूटता, इसका मतलब ये है कि वो इतना जल्दी श्रिंक नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ स्टफ़ हैं, ये देखिए जैकॉट है, ठीक है। जैकॉट का क्या होता है कि इसके अंदर सूती धागा भी हो सकता है, रेशमी भी होता है, तो ये श्रिंक लाज़मी हो सकता है। इसको कोशिश करें कि जैसे ही आप ये लेकर आएँ, आपने इसको श्रिंक करना है, कम से कम आधा घंटा आपने इसको श्रिंक करना है। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ काइंडली इनको मद्देनज़र रखते हुए आप उस स्टफ़ को उस तरह से ही श्रिंक कीजिए, को लाज़मी कीजिए श्रिंक, ठीक है। इसके साथ ही ये मेरे पास जो दूसरा स्टफ़ है वो मरीना है, ठीक है। उस पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये जो गोल्डन कलर में ये देखिए यहाँ पे भी इस पे एम्ब्रॉयडरी है, तो ये हम लाज़मी श्रिंक करेंगे। मरीने को आप लाज़मी श्रिंक करें, बल्कि ये जो है श्रिंक होने के बाद इसकी ग्रेस और बढ़ जाती है, यानी इस कपड़े में मज़ीद शाइन और एक खूबसूरती आ जाती है, तो इसको आप लाज़मी श्रिंक करें। इस बात को मद्देनज़र रखना है कि जो भी सूट आपका एम्ब्रॉयडर्ड है आपने उसको लाज़मी श्रिंक करना है ताकि जो है वो जब श्रिंक होने के बाद इकट्ठा ना हो जाए। अब यहाँ पे साथ मेरे पास जो है लेलन पड़ी हुई है, लेलन को भी आपने किस तरह से श्रिंक करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से श्रिंक करना है। ये नॉर्मल सा सूट है विदाउट एम्ब्रॉयडरी, तो आप इसको 15 से 20 मिनट तक श्रिंक कीजिए और फिर इसे स्टिच करवा सकते हैं आप, क्योंकि इसकी ना ग्रेस ख़त्म होती है, ना ही जो है ये जो है बहुत ज़्यादा श्रिंक होता है। ये सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। अब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि ये लॉन है, ठीक है, इसको आप अगर श्रिंक ना भी करें तो भी इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको श्रिंक कीजिए और इसको सबसे कम टाइम के लिए आप श्रिंक कर सकते हैं। बस इतना कि आपने इसको पानी में डाला और फिर आप इसको 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद निकाल दीजिए, यानी हर जगह पे इसकी एक-एक कपड़े के अंदर पानी जज़्ब हो जाए, फिर आप बेशक इसको निकाल लें। फिर वही बात कि जिस तरह से अगर आपकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है आपके कपड़े पे तो उसको श्रिंक करना इसलिए लाज़मी है कि अगर सूती धागा यूज़ हुआ हुआ है तो श्रिंक होने के बाद उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो इकट्ठी ना हो जाए और आपको पहनते हुए उसमें कून या फिर अरेब ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा कपड़ा जो है वो खदर है। खदर का आपने सुना होगा, अक्सर जो है शिकायत ये आती है कि जब भी आप फर्स्ट वॉश करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है वो दिन ब दिन जब भी आप वॉश करते हैं वो श्रिंक होता रहता है, यानी छोटे होते रहते हैं कपड़े। क्या वजह होती है? क्योंकि हम उसको नॉर्मल कपड़ों की तरह ही श्रिंक करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा हर बार वॉश होने पे वो कपड़ा बहुत छोटा हो जाता है। अब कम से कम जो है खदर के स्टफ़ को आपने 3 घंटे जो है पानी में भिगोए रखना है, उसके बाद जो है आप इसको निकालिए और उसी तरह से उठा के इसको आप रस्सी पे डाल दीजिए।
लेकिन इन कपड़ों की ये पहचान कराने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हमारे उन ख़वातीन की, घरेलू जो ख़वातीन हैं, उनको अगर नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, तो वो इस चीज़ से आगाही हासिल करके अपनी ज़िंदगी के रूटीन के कामों को आसान बनाएँ। और अगर उनके कपड़ों में कून आ जाता है या फिर उनके जो बॉर्डर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, या कभी-कभी अरेब आने की वजह से उनके बॉर्डर्स कट जाते हैं, जिसकी वजह से कमीज़ जब भी स्टिच होती है तो वो तिरछी हो जाती है, यानी वो एक रुख की तरफ पलटी हुई होती है, जिसकी वजह से देखने में भी लोग ख़राब आ रही होती है, क्योंकि आपके पैसे लगे होते हैं पहले तो कपड़े स्टिच लेने पे, फिर कपड़े स्टिच कराने पे। ठीक है, तो ऐसी इन चीज़ों से, परेशानियों से बचने के लिए मैंने आपके लिए बड़ी काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई है, ताकि आपकी आसानी हो सके। तो यकीनन आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब मैं आगे आपको जो है इस वीडियो में मज़ीद डिटेल्स भी बताऊँगी कि किस तरह से आप कपड़ों को श्रिंक कर सकते हैं। अब देखिए, ये कपड़ा है, ये एक ब्रांडेड सूट है, इसमें भी एम्ब्रॉयडरी है, इसमें एक आपको जो है ये चिकनकारी का वर्क नज़र आ रहा है, ठीक है? ये जो है तो लोन, लेकिन हम इसको भी अगर अच्छी तरह से श्रिंक करेंगे तो क्या होगा कि इसके ये जो मोटिव्स बने हुए हैं, ये कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकें। अब सर्दियों के कुछ कपड़े होते हैं जो कि श्रिंक करना ज़रूरी नहीं होती, जैसे वेलवेट हो गई, प्लची हो गई। इसी तरह से गर्मियों के जॉर्जेट, शिफॉन वगैरह, इन कपड़ों को आप श्रिंक नहीं कर सकते, और ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता श्रिंक करने से, ठीक है? तो ये चीज़ें अगर आप पॉइंट्स याद होंगे तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी श्रिंक करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप श्रिंक कैसे कर सकते हैं कपड़ों को, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ एक टब में मैंने पानी भर लिया है काफ़ी, ठीक है? इतना कि जिसमें आपके कपड़े जो हैं डिप हो सकें अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने लोन का सूट लिया है, ठीक है? और उसको जिस तरह से आप बाज़ार से लेकर आए हैं, जिस तरह वो फ़ोल्ड हुआ हुआ है, आपने उसको उसी तरह से ही श्रिंक करने के लिए पानी में डाल देना है। यानी आपने उसको पूरी तरह से खोलना नहीं है, जिस तरह के नॉर्मल रूटीन का हमारा तरीका होता है कि हम उस तरह से उसको खोल कर और फिर जो है श्रिंक करने रखते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल उसको उसी तरह से तह लगाई हैं, और पानी जो है इतना है कि जितने में ये डिप हो सके अच्छी तरह से, ठीक है? अब ये स्टेप आपने माइंड में रखना है। एक तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपके जो कपड़ा है उसमें अरेब नहीं आएगी, आपके बॉर्डर्स ख़राब नहीं होंगे, और ना ही आपके कपड़ों में तिरछापन आएगा। यहाँ पे मैंने श्रिंक करने से पहले नमक शामिल कर दिया है पानी में, ठीक है? ताकि कपड़े के रंग जो हैं पक्के रहें और कपड़ा ख़राब ना हो, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है नमक को। अब यहाँ पे मैं ये इसको शामिल कर दूँगी। अब जब तक ये सही तरह से डिप नहीं होगा, ये ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा आपको, ये देखिए। लेकिन जैसे ही पानी पूरी तरह से कपड़े में जज़्ब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। अब ये देखिए, जैसे-जैसे ये पानी जो है इसको जज़्ब हो रहा है इसमें, ये बैठता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल, ठीक है? अब ये जो यहाँ पे दूसरी टिप ये बताऊँगी कि अगर आपका ट्राउज़र और शर्ट सेम कलर में, तो आप उनको इकट्ठा ही भिगो दीजिए। पहली बात ये कि एक तो आपके पानी की बचत होगी, दूसरा ये कि आपके कपड़े जो हैं इकट्ठे ही श्रिंक हो जाएँगे, और टाइम भी सेम रहेगा और वक़्त की भी बचत होगी। लेकिन अगर डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है? तो आप क जो है इनको अलग-अलग से बर्तन में इसको, या जो आपकी बाल्टी है उसमें इसको जो है अच्छी तरह से श्रिंक करने के रख दीजिए। यहाँ पे मैं 5 मिनट इसको मैक्सिमम टाइम दिया, क्योंकि ये धागा है, इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मैं चाह रही थी कि अच्छी तरह से ये श्रिंक हो जाए, और दोनों को मैंने तह के साथ ही अच्छी तरह से श्रिंक करने रखा है। अब यहाँ पे जो है श्रिंक करने का टाइम जो है जैसे ही ओवर हो जाएगा, अब ये देखिए टाइम ओवर हो चुका है। मैंने इसको जो है जिस तरह से श्रिंक करने के बाद मैं निकाल रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे आपने नॉर्मल तरीके पे इसको इस तरह से नहीं करना कि जिस तरह हम कपड़ों को निचोड़ते हैं, हमने इसको जो है इसी तरह से, जिस तरह ये फ़ोल्ड होता है, हम इसको उसी तरीके पे फ़ोल्ड करते हुए इसको जो है पानी हल्के हाथों से निचोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़ रही हूँ, ठीक है? और इसी तरह से दूसरा जो हिस्सा है, यानी शर्ट का, वो भी मैं इसी तरह से निचोड़ दूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। आपने बस ये तरीका फ़ॉलो करना है ताकि आपके कपड़े में अरेब ना आए, ठीक है? अब यहाँ पे ये पानी देख सकते हैं, इसमें कोई भी रंग नहीं निकला, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आया, यानी रंग पक्के ही रहेंगे आपके। अब यहाँ पे आपने फैलाने का तरीका इस तरह से फ़ॉलो करना है, ये जिस तरह मैंने किया, पूरा कपड़े को खोल के आपने नहीं फैलाना, उससे अरेब आएगी, और आपका जो बॉर्डर है या आपकी एम्ब्रॉयडरी है वो भी तिरछी हो जाएगी। तो बेहतर तरीका ये, इस तरह से आप इसको जैसे ही नॉर्मल धूप में रखिए, हल्के से खुश्क हों, आप इसको साए पे ले आएँ। फिर ये मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएँगे, और इस तरह से आपके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे, उनमें कोई तिरछापन, कोई भी अरेब नहीं आएगी, और आपकी एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर भी बिल्कुल एज़ इट इज़ रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।